मॉर्निंग। क्या हुआ, आर्यन नहीं आया? बात हुई है किसी के आर्यन से? यस सर, वो आ रहा था, वो पता नहीं हाँ जी, कहाँ अटक गया। अभी वो आ तो रहा था। हाँ पता नहीं, मेरे पास तो मैसेज आया था कि 10:45 पे शुरू करना। मैंने 10:45 भी कर दिया। चलो छोड़ो, कोई नहीं, आ जाएगा। जल्दी से आइए। आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। 4 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं हमारे। इलस्ट्रेशन नंबर 12.10 पे आइए। 12.10। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा, कहाँ तक दिख रहा है यार, ये बताओ मेरे को। तो ये दिख रहा है? अच्छा, ये दिख रहा है ना। मैं इसके इधर तक ही दिखूंगा बस। ठीक, चल। सर थोड़ा नीचे उससे थोड़ा नीचे। थोड़ा नीचे, हाँ कोई नहीं, थोड़ा नीचे दिखूंगा उससे यार। मैं इस पे ऐसा रहता हूँ, यहाँ तक दिख रहा है ना ये यहाँ। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। 12.10 पे आइए। सीमा इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 types of machine component size A and B. The following data refers to the year ended 31 दिसंबर 2010। आपको दे रखी है साइज ए का भी प्रोडक्शन दे रखी है, सेल्स भी दे रखी है, साइज बी का भी प्रोडक्शन एंड सेल्स दे रखी है, वेजेस, मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। All expenses other than wages and material are analyzed as works overhead, which were 9,000 during the year, and office overheads, which were 10,000 during the year. In fixing the selling price, it is estimated that works overhead would be taken as 50% of wages. ये costing के लिए हो गया, ठीक है ना, ये चीज हमारी costing के लिए हो गई। आगे, and office overhead at 1/3% of works cost. ठीक है, you are required to compute the following: the total cost of each unit on the basis of the above overhead percentages, the net profit for the year shown by financial accounts valuing unsold stock at actual material and wages plus 50% of works overhead. Okay, ठीक है, and reconciliation। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम अपनी कॉस्ट शीट बनाते हैं दोनों की, ठीक है ना। सबसे पहले हम अपनी क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्या देखिएगा, तो हमारे पास दो ही, मैं एक की बनाता, चलो मैं दोनों की बनाता। टाइप साइज ए एंड बी है ना। ये क्या हो गया, साइज ए का टोटल, और ये हो गया पर यूनिट। ऐसे ही साइज बी का टोटल एंड पर यूनिट। इसकी आर्यन यार बहुत ही लेट कर दिया तूने तो। हाँ यार आर्यन बहुत लेट कर दिया। चल जल्दी से स्टार्ट कर। 12.10। तो तुम आए क्यों नहीं? तुम आते ही नहीं हो, फिर मैं तुम्हारे लिए स्पेशली आता हूँ, तुम आते ही नहीं हो यहाँ पे। प्रोडक्शन है 125 यूनिट्स। सर हम प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से करेंगे, सेल्स यूनिट के साथ। एक सेकंड बच्चों, शुरू करो, मैं एक मिनट करता हूँ, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, क्या कह रहे थे कुमार? सर मैं कह रहा हूँ कि हम ये प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से लेंगे या हाँ सेल्स? ऑब्वियसली प्रोडक्शन के हिसाब से। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, लाइन कॉस्ट प्लस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग है नहीं, क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है हमारे पास, क्योंकि बनाए जितने हैं बेचे नहीं है अपने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, सेलिंग है नहीं इसलिए प्रॉफिट ले जाओ सीधा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं। जल्दी से शुरू करते हैं, मैं कैलकुलेटर एक बार लेके आ रहा हूं।
डायरेक्ट मटेरियल है हमारा ए का है 40 एंड 40 और सॉरी पेजेस है 40 एंड 50, ठीक है। तो 125 into 15 1875 और डायरेक्ट पेजेस हो गई 125 into 40 5000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे 50% ऑफ वेजेस, तो 2500। अब वो 33 1/3% जो होता है ना बेटा, ये इट इज नथिंग बट 1/3। आपको पता ही होगा ये बात तो सीधा इसका 1/3 कर दीजिए 312। अब आइए इंपॉर्टेंट है ये, देखो इसकी वैल्यूएशन कैसे करूंगा मैं वो दिखा दूंगा आपको। 12500 जो है ये 125 यूनिट्स के लिए है, हमने बेचे कितने 120, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 5 यूनिट्स का। ये जो फिगर है इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूं यहां पे। 12500 डिवाइड बाय 125 इनटू बचे कितने हमारे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 500। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 125। समझ में आ गया ये सारी कॉस्ट शीट मैच हो रही है सबकी, देखिए जल्दी से। सर एक बार क्लोजिंग स्टॉक का दोबारा बताना। सर ये यहां तक आ गया 12500 आ गया। यस सर। 12500 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है 125, ठीक है, डिवाइड बाय 125 एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। हमने बनाए 125 बेचे 120, कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया 5 यूनिट्स, वो आ गया। अब इन सबको 125 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 15 40 55 20 75 25 100। तो बी का आप करोगे, चलिए बी का जल्दी से आप करिए। जल्दी से करिए बी का। खत्म हो गई क्लास।
चलिए बच्चों, बना लिए कॉस्टिंग कॉस्टिंग दोनों की, पीएनएल बनाना शुरू करें। हटाओ उसको। आइए सर इसमें जो पर यूनिट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 100 आना जरूरी थोड़ी ना है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, मतलब नहीं वो 100 आना जरूरी नहीं होता। नो, वो बस कोइंसिडेंटली आया है। वो जिससे तू कंफ्यूज हो रहा है वो क्वेश्चन था इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की परसेंटेज 100 लिख दी हमने। ठीक है सर। इसमें तो अभी देख बी का 75 आएगा। वो 76 आया तो हाँ जो भी है 76 आया था, मतलब 100 में आया। आइए अब इसका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अगर बनाते अगेन, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं ट्रेडिंग अलग बनाऊंगा और पीएनएल अलग बनाऊंगा, अदरवाइज आप एक ही बना सकते। सर हमारे ट्रेडिंग में कौन कौन से जाते हैं एक्सपेंस? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। और जो भी ऑफिस और सेल्स वाले होते हैं वो पीएनएल नीचे। चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल तो सेम ही था हमारा, कितना था हमारा मटेरियल 1875 एंड 4800। वेजेस भी आप लोगों ने निकाली थी, एक की 5000 थी, एक की 12000 थी। एक्चुअल वर्क्स ओवरहेड हमें दे ही रखे 9000। सेल्स हमारा तो पता ही है, दोनों की अपनी सेल्स निकाली थी, एक की थी 15000, एक की 32400। ये हमारी आ गई 47400। क्लोजिंग स्टॉक पे आइए, साइज ए, साइज बी। साइज ए का 5 यूनिट्स है और साइज बी के कितने हैं? साइज बी के है 40। अब वैल्यूएशन देखिए, इसकी क्या वैल्यूएशन बोली है, उसने बोला है कि वैल्यूइंग बी पॉइंट पढ़िए, वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक्स एट एक्चुअल मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड एट 50% ऑन वेजेस। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, पर यूनिट की बात करते हैं तो पर यूनिट मेरा मटेरियल कितना है, साइज ए का मटेरियल कितना है 15, मेरा लेबर कितनी है वेजेस 40, और मेरा ओवरहेड्स कितने हैं वर्क्स ओवरहेड 50% ऑफ 40, तो कितना हो गया 60 75 रुपीस हो गया। 75 into 5 कर लो। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई बताइए। और ये बी का करते हैं तो बी का कैसा होगा, बी की मटेरियल है 12 एंड वेजेस है 30 और ये हो गया 15।
30 40 50 57। ये बात समझ में आई कुणाल? हाँ जी कुणाल। यस सर। ओके चलिए, ये सबको समझ आ गया? आगे समझ में आई ये बात? हाँ जी सर। हाँ जी निमिष, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए जल्दी से इसको रिकॉन्साइल करिए। उसका प्रॉफिट आ रहा था आपका 8040, इसका आ रहा है 7380। जल्दी से रिकॉन्साइल करिए। हो गया बच्चों? 2 मिनट सर। ओके सर क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम हो गई ना? क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है। राइट साइड में जो भी होता है वो इनकम होती है, लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो एक्सपेंस होता है। सर एक बार रिकंसिलिएशन बताओगे, मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा? अच्छा, सबसे पहले फर्क तो तुम्हारा आया होगा वर्क्स एक्सपेंस में। तुमने सर शुरू जैसे किससे किया है? अगर बेस पीएनएल लिया है पीएनएल लिया है ना, तो वर्क्स ओवरहेड उसके कितने हैं? सर, ट्रेड कॉस्ट शीट के हैं आपके 8500 और इसके है 9000। ठीक है, तो 500 रुपए से इसका मतलब खर्चा ज्यादा दिखा दिया पीएनएल में, इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया, तो ऐड कर दो 500 रुपए। ठीक है सर। ऑफिस कितने हैं? ऑफिस ओवरहेड उसमें कितने हैं पीएनएल कॉस्टिंग में? इसमें है सर 10,725। एक खर्चा पीएनएल में कम दिखाया है, 725 रुपए से माइनस कर दो। ठीक है सर इसमें गड़बड़ है। हाँ हाँ निमिष बोलो। प्रॉफिट ना बुक में 7380 सर, 80 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये अच्छा, मेरे 80 रुपए का डिफरेंस आ रहा है आप लोगों का। 7380 आता है। सर। ठीक है, क्लोजिंग के बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक का। हाँ अच्छा, इनका इनका खुद ही मैच तो नहीं सही तो है यार, सही तो है। अच्छा क्लोजिंग का देखते हैं।
क्लोजिंग जो है यूनिट 1A का कितना आ रहा है तुम्हारा, कॉस्टिंग का कितना आ रहा है? कॉस्टिंग का सर 3540। नहीं नहीं, एक एक का बताओ, ए का कितना आ रहा है? ए का सर 500 और इसमें 375, तो 125 रुपए ऐड कर दो। ठीक है। और दूसरे का? एक सेकंड सर, तो इसमें एक साथ नहीं करेंगे सर? एक साथ कर दो, एक ही बात है, मैं तो बस ऐसे बता रहा हूं। कितना आ रहा है उसमें बताइए। सर दूसरे का कॉस्टिंग में है 3040। 3040 को आपने 760 रुपीज ऐड कर दो। टोटलिंग देखो, टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं की? एक सेकंड सर। अरे क्लोजिंग स्टॉक ऐड के मतलब मैंने शायद पहले माइनस कर दिया था। सर आप क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करोगे ना, क्योंकि इनकम पीएनएल में इनकम कम दिखाई है। पीएनएल में इनकम कम दिखाई, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। सर हाँ जी बेटा। इसमें अगर हम एक साथ भी बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग, तो बात एक नहीं है? सर बात एक ही है, बस आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन गलत ना हो, बस एक ही चीज है। उससे देखो रिलेशन नहीं है ना, मतलब जो लेफ्ट साइड पे हमने फिगर्स लिखे एक्सपेंसेस नहीं, से। अगर क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ पीएनएल प्रॉफिट मांगे तब आप एक बना सकते हो। अगर उन्होंने मांगा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो आप अलग अलग बना दो। जैसे इस क्वेश्चन में हम एक साथ बना सकते थे ना? बिल्कुल बना सकते थे सर। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में पता है गलती क्या होती है, हम ऑफिस ओवरहेड्स भी गलती से ऐड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है सर। बस उस चीज का ध्यान रखिए। तो सर बट तो इसमें तो वैल्यूएशन में किसी को एक इंक्लूड सेकंड बोला, हाँ अंकित बोल। जैसे जो ऑफिस ओवरहेड्स आप कह रहे हो ऐड कर लेते हैं, इसमें हमेशा क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंसिंग फिगर आप कह रहे हो जब हम कैलकुलेट करते हैं? नहीं, बैलेंसिंग फिगर नहीं लेते, हमेशा आपको क्लोजिंग स्टॉक का या तो अमाउंट दे रखा होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, या फिर बता रखा होगा कैसे होगा, बैलेंसिंग फिगर नहीं देंगे उसको। ठीक है सर। क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट या लॉस। यस सर वही। तो या तो आपको अमाउंट दे रखा होगा एक्चुअली, वो ले लीजिएगा फाइनेंशियल के लिए, या फिर आपको बता रखा होगा जैसे इस क्वेश्चन में बता। ओके सर। हाँ जी कुणाल बोलो। हाँ सर यही यही पूछ रहा था मैं भी। चलो मैच हो गया आपका? यस सर। चलिए बेटा 12.12 पे आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। शुरू करते हैं, वन वन अभी बाद में देखेंगे, पहले 1 2 पे आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The following figures are extracted from the financial accounts of Cellven Limited for the year ended 31st December 2010. आपको सेल्स दे रखी है 50 लाख की, 20,000 यूनिट्स। मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिनिश्ड गुड्स दे रखी है 1230 यूनिट्स। वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है आपको, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों तीनों का अलग अलग। गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल दे रखा है आपको। इंटर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर charged at 100% of wages, administrative overheads are charged at 10% of factory cost and this। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले अपना पीएनएल बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए पीएनएल बनाते हैं। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है ना इसमें, नहीं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, दे रखी है, तो हम एक ही बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट ही बनाएंगे इसमें। तो सर ये फिनिश्ड गुड्स मतलब ये क्लोजिंग दे रखा है? हाँ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। आर्यन जी समझ आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो तो सबसे पहले सेल्स 50 लाख, मटेरियल्स 20 लाख, वेजेस
10 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स 9 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 5 लाख 20 हजार, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख 60 हजार, फिनिश गुड्स 3 लाख, क्लोज WIP क्लोजिंग 1 लाख 40 हजार, गुडविल रिटन ऑफ 4 लाख, इंटरेस्ट पेड 40 हजार। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2 लाख 20 हजार। जल्दी से करिए, तो इजी था, हो गया। ये तो इजी था। जो मेन पॉइंट है वो इसकी कॉस्ट शीट में है। ये तो हो गया होगा। चलिए आइए इसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में ना ओपन क्लोजिंग लिखा, तुम क्लोजिंग ही मानेंगे ना? क्या सर? वर्क इन प्रोग्रेस डाला था अभी पीएनएल में, हाँ क्लोजिंग ही तो है वो। फिर लिखा नहीं है ऐसे कहीं पे। एक मिनट, लिखा हुआ है फिनिश गुड्स का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, आप ये कह रहे हो? अच्छा हाँ, इसमें लिखा नहीं है। नहीं, दे रखा है ना, ईयर एंडिंग दे रखा है ना, ये डाटा 31/12 को है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है सर। हाँ, उधर से दिया। दिख रहा है ना नीचे तक कॉस्ट शीट? चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है 20 लाख और 10 लाख, ठीक है? 10 लाख 30 लाख हो गए। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में मैंने बोला 100% वेजेस, तो 10 लाख हो गए, तो ये 40 लाख हो गए। पहले बताइए यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आ गया ना? कुछ है ही नहीं। अब है मेन पॉइंट, वर्क इन प्रोग्रेस। हमें अभी तक जितने क्वेश्चन थे हमें सीधा फिगर दे रखा था, लेकिन इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल अलग दे रखा है, लेबर अलग दे रखी है, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग दे रखा है। तो अगर हम देखें मटेरियल कितना दे रखा है 60,000,
वेजेस 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स इन्होंने 40 दे रखा है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम आप बताइए मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा क्या चल रहा है? 100% ऑफ वेजेस। तो मैं यहां पे भी क्या लूंगा? 100% ऑफ वेजेस, तो वेजेस का 100% कितना हो गया? 40,000। कोइंसिडेंटली ये सेम आ गया जो दे रखा है, लेकिन हमने वो कॉपी नहीं किया, हमने इसको निकाला है 100% ऑफ वेजेस करके। कोइंसिडेंटली वो सेम आ गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? सर कुणाल? अगर अलग अलग दे रखा होता तो मतलब जैसे इसमें तो आप कह रहे हो बाई चांस आ गया कि उधर भी 40 दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स और इसमें भी हाँ, वो बाई चांस आ गया है, वरना हमने वैसे किया क्या है? 40,000 100% ऑफ वेजेस किया है। और वेजेस 40 हैं क्योंकि हाँ, वो इस 40 है इसलिए 40 कोइंसिडेंटली सेम आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जिसमें अलग आएगा? ठीक है, तो मतलब वही वाला ये लेंगे। हमें तब करना है जब अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला आ गया। फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड्स कितना है हमारा? 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका 10% नेट फैक्ट्री कॉस्ट का होता है हमेशा, बताइए आपको। यहां तक आ गया। अब आइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। ये कितने यूनिट्स के लिए? ये हमारी है, देखिए हमें ना निकालना पड़ेगा, यूनिट्स इक्वेशन लानी पड़ेगी। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग 0 है, प्रोड्यूस्ड निकालना है, सोल्ड है 20,000 और क्लोजिंग है 1230। तो इसका मतलब प्रोड्यूस कितनी हो गई? 21,230 यूनिट। तो सर क्लोजिंग की तो हमें सीधा दे रखी है ना सर? वो फाइनेंशियल के लिए होती है सर, कॉस्टिंग में थोड़ा यूज करते हैं वो कभी भी। ऐसा होता है? ऐसा सारे क्वेश्चन में ऐसा ही नहीं है। किस क्वेश्चन में नहीं किया? एक क्वेश्चन में नहीं किया था सिर्फ क्योंकि उसमें हमारे को ये निकालने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मतलब जो भी हमें ये यूनिट्स दे रखी हो सारी फाइनेंशियल के हिसाब से। देख मैंने आपको बताया ये कैसे बातें कर रहे हैं, बताया था कॉस्टिंग और फाइनेंशियल में जो सेम होएगा वो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, और सारे तो कॉस्टिंग के एब्जॉर्ब बेसिस पे चलते हैं। यस सर। हाँ, तो बताया था ओपनिंग की वैल्यू हम कॉपी कर सकते हैं, क्लोजिंग की नहीं कर सकते। क्लोजिंग की हम निकालेंगे, ओपनिंग की हम कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पिछले साल का डाटा नहीं होता। ठीक है सर। इसलिए हम ये अज्यूम करते थे कि ओपनिंग का वही वैल्यू होगी जो फाइनेंशियल के अकाउंट्स के लिए दे रखी है। ठीक है सर। तो अब ये कितना हो गया? ये कितनी 40 टू 46, इसका मतलब कितने के लिए है? डिवाइड बाय 21,230, और हमारे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1230। तो ये आ गया 2,40,000। आप ना आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर फ्राइडे को, फिर सैटरडे संडे आपकी ब्रेक रहेगी, है ना, छुट्टी रहेगी। आप ऐसा करना, इस सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना, लिख के मत करना, रीड करना। क्लोजिंग स्टॉक वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक वाले को, वो जो बेसिस वाले पॉइंट्स हैं। ये तीनों चैप्टर्स हमारे कॉस्ट शीट एंड रिकॉन्सिलिएशन, एक बेसिक कॉस्ट तो शीट। सर इसकी कॉस्ट आपने ये निकाली ना 42 46 डिवाइडेड बाय 21 230 इनटू 1230। सेलिंग कितना दे रखा है? 20 पर यूनिट सोल्ड, तो सोल्ड हमने 20 से किया। सेल्स है हमारी 50 की, 6 लाख का हमारा प्रॉफिट आ गया। बताइए जल्दी से मैच, आप लोगों का 6 लाख का प्रॉफिट आ गया? रिकंसाइल करिए जल्दी से।
चलिए जल्दी से रिकंसाइल करिए दोनों को। चलिए जल्दी से रिकंसाइल करिए। हटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। सर 2 मिनट। सर हाँ जी बेटा। में जैसे जो हमारा कॉस्टिंग है उसमें हमारा क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स है 2,46,000 का। कौन सा? क्लोजिंग जो फिनिश्ड गुड्स है हाँ जी 2,42,000 का बिल्कुल। हाँ जी 246 का है और पीएनएल में है 3 लाख का। नहीं 2,46,000 का है कॉस्टिंग में। हाँ हाँ ठीक है। तो इसका उसमें मतलब अगर हम कॉस्टिंग को बेस लेके चलते हैं तो क्या ट्रीटमेंट कॉस्टिंग करेंगे? को बेस की है, ठीक हाँ। है। तो कॉस्टिंग ये फिनिश ये पीएनएल है। पीएनएल में एक इनकम 3 लाख की है, ठीक है। कॉस्टिंग में वो इनकम 2,46,000 की है। इसका मतलब इनकम कम दिखाई है। यस सर। तो जो डिफरेंस है ऐड कर दो। हो गया। चलिए बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस चेंज होएगा। 12.13 पे आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मॉडर्न कंपनी लिमिटेड फर्निशेस द समरी ऑफ ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। आपको ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट दे रखा है, आपको बनाना नहीं है, ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चर इसमें दे रखा है मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ डिविडेंड्स पेड, इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट, राइट साइड में सेल्स, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। The company manufactures a standard unit, scrutiny of which provides the following: factory overheads जो है वो 20% of prime cost में लेना है, administration overheads 3% of units produced, and selling and distribution overheads 4 per unit sold। तो जल्दी से अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं और उसको रिकंसाइल करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट को सेम रखा है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं।
डायरेक्ट मटेरियल 1,39,600 सर दिख नहीं रहा। हाँ जी ठीक है। यस सर। वेजेस है हमारी 76,200 ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा लाइन कॉस्ट हो गई हमारी 2,15,800। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ लाइन कॉस्ट 43,160। तो ये आ गया हमारा 258,960। अब आ जाओ ग्रॉस फैक्टरी इस पे, सॉरी सर 2 मिनट सर, 2 मिनट, इतना तो लिख लेते तो। हाँ जी करो आराम से करो। हो गया यहाँ तक? 2 मिनट सर। यस सर। अब आइए इसकी क्लोजिंग WIP की वैल्यूएशन करते हैं। मटेरियल्स दे रखा है 28,200 P&L अकाउंट में। फैक्ट्री सॉरी वेजेस दे रखे हैं 76,200 सॉरी 11,796। तो मेरे को बताइए लाइन कॉस्ट कितनी हो गई, इन दोनों को टोटल करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 20% ऑफ लाइन कॉस्ट। लाइन कॉस्ट आ रही है 3,996, इसका 20% कितना हो गया 7,999। तो हमारी इसका मतलब कितनी होगी वर्क WIP की कॉस्ट? आगे तेरा क्लियर हो गया पॉइंट? इसमें देखिए इसमें भी सेम है लेकिन 7,999, लेकिन हमने उसको निकाला इस तरीके से है। इसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि कोइंसिडेंटली ये हुआ है। अगर ये अलग होता तो हम इसको अलग ही मानते, ठीक है। इसमें भी वो सेम आ गया है। फिर वैसे दोनों भी दे रखे होते हैं, फिर उन्होंने वैसे एक जी क्या करे तो दोनों भी दे रखे होते हैं, उसने अलग से पॉइंट भी दे रखा है, फिर 100% और फिर मतलब इसमें परसेंटेज दे दिया है इसमें। जैसे नहीं मैं समझ नहीं पाया आपने कहा दोनों चीजें क्या? बताता हूँ, जैसे मैं लास्ट वाले में बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ आजा लास्ट लाइन में आजा, उसमें दे रखा है, उसमें भी तो दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स 100% ऑफ वेजेस। इसमें 100% वेजेस है और इससे फैक्ट्री ओवरहेड 40 आया, तो बाय चांस 40 सेम आ गया उसमें, तो ठीक है। हाँ इसमें भी बाय चांस ही सेम आया है, हमने वो 7,999 कंसीडर नहीं किया। तो मतलब कभी ये वाला तो फिर मतलब अगर दोनों चीजें दे रखी हो तो जो ओरिजिनल दे रखा हो उसने ओवरहेड्स, वो तो कंसीडर करेंगे ही नहीं, परसेंटेज वाले ही करेंगे। जो फाइनेंशियल वो हाँ ये जो दे रखे ना ओरिजिनल, ये फाइनेंशियल के लिए दे रखे हैं, कॉस्टिंग के लिए नहीं दे रखे। अच्छा ठीक है ठीक है। ओरिजिनल में कंसीडर करेंगे, कॉस्टिंग में नहीं करेंगे, फाइनेंशियल में करेंगे। ओके सर समझ गया। अगर इसको फाइनेंशियल बनाना होता तो हम इसको लेते जो दे रखा है, बट इसमें फाइनेंशियल बना हुआ है, कॉस्ट बनाना है, ठीक है। हाँ P&L बनाना ही नहीं ना इसमें। चलिए ये आ गया। तो अब आइए, मुझे लग रहा था इसमें बदल चेंज हो गया लेकिन चेंज हुआ नहीं इसमें, तो कोई नहीं सेम ही है। 25 ये आ गया हमारा 210,965। ऑफिस ओवरहेड्स है हमारे 3 पर यूनिट रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा यूनिट्स इक्वेशन से। ओपनिंग प्लस रिड्यूस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस सोल्ड। ओपनिंग 0 है, रिड्यूस्ड x ले लो, सोल्ड है हमारा 12,000 और क्लोजिंग है 200, तो 12,200 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो। तो आइए 12,200 इंटू 2 रुपए 3 रुपए। और सर ये यूनिट्स इक्वेशन से सिर्फ हमारा उसका निकलता ना, फिनिश्ड गुड्स का? नहीं सर, मैंने ये 4 चीजें होती है, इन 4 में से कोई भी एक मिसिंग फिगर होता है, तो इसमें रिड्यूस था, अगर रिड्यूस के रखा होता तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश नहीं मैं कह रहा हूँ फिनिश्ड गुड्स का ही निकलता है ना, है
मतलब ये जो वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग सोल्ड ये फिनिश्ड गुड्स की होती है ना? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स निकालना है, तो इसकी वैल्यू ये कैसे हो जाएगी? 247,565 डिवाइड बाय 12,200 इनटू 200, तो 4058। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ₹4 पर यूनिट सोल्ड है। तो ₹4 इंटू 12,000 40,000। फोर लाख 80,000 की सेल्स है। देखिए ये आ रहा है प्रॉफिट आपका। जल्दी से रिकंसाइल करिए दोनों को, दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करिए। सर रिकंसिलिएशन में हम ये जो है WIP को कंसीडर करते हैं? हाँ हाँ, लेकिन इसमें तो सेम आ रहा है ना, इसलिए कंसीडर हाँ नहीं करेंगे। इसमें सेम आ रहा है, वैसे करते हैं ना? बिल्कुल, क्लोजिंग स्टॉक किसी का भी हो, ओपनिंग का हो, सॉरी फिनिश गुड्स का हो, रॉ मटेरियल का हो, WIP का, कोई भी डिफरेंस हो हम करेंगे। मतलब हर एक चीज देखो, जो भी फर्क, मतलब जो भी डिफरेंट है। सर हाँ जी अंकित। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर ग्रॉस दे रखा है तो कुछ हाँ, तो ग्रॉस ही लेते हैं, इनकम टैक्स से कंफ्यूज मत हो, ग्रॉस दे रखा है ग्रॉस ही लेते हैं। डिविडेंड में नेट लिखा हुआ है। डिविडेंड में नेट दे रखा है, बट हमें कोई उसका कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड का नेट का कोई मतलब नहीं है। जितना खर्चा इसमें दे रखा है हम उस खर्चे को कंसीडर कर देंगे, बट नेट या ग्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। तो उससे फर्क आ रहा है ना, जितना उसने डिविडेंड दे रखा है हमारा तो वही ऐड या माइनस करना है। फिर और कभी क्वेश्चन में से क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है तो हमेशा वो रॉ मटेरियल्स कंसीडर होता है ना? क्या नहीं, क्यों क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा तो रॉ मटेरियल तो कंसीडर होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग स्टॉक क्या अगर लिखा होगा, फिनिश गुड्स क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, WIP क्या है, नहीं, अगर खाली ऐसे कुछ हमने जाते में कोई आप ऐसा हो ही नहीं सकता ना यार। क्लोजिंग स्टॉक तीन चीजों का हो सकता है, तो ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी ना देंगे। इससे से एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लासेस में जिसमें खाली क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ था। या तो फिर लाइन आगे ओपनिंग स्टॉक की चल रही होगी, तब वो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का माना होगा। फिर या तो मैं एक बार चेक कर लूंगा वो क्वेश्चन फिर आप जो क्वेश्चन बता देना, मैं चेक कर देता हूं। वो पूरा पैराग्राफ में स्टॉक की बात हो रही होगी, परचेजेस की, तो आप मान सकते हो, वैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए जल्दी से इसको रिकंसाइल करिए।
चलिए बच्चों, हो गया रिकंसाइल? यस सर। सर इसमें ये ग्रॉस और नेट का कुछ नहीं करना ना? कुछ नहीं करना। बेसिकली जितना खर्चा हमने दिखा रखा है पीएनएल में, कॉस्टिंग में, वही तो फर्क आ रहा है। हम तो बस उसको फाइनली कंसीडर कर लेंगे, ग्रॉस और नेट तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स नहीं है ये। चले आगे। बस सर 1 मिनट। यस सर। अच्छा, अब आप लोग आइए जल्दी से। 12.1 क्वेश्चन है ये ना, उसी कॉन्सेप्ट पे है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल वाला। तो ये आप करिए, मैं नहीं करवाऊंगा आपको बिल्कुल। आप पूरा क्वेश्चन अपने आप करिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में फिक्स्ड एंड वेरिएबल किया था ओवरहेड्स का, वो वाला कॉन्सेप्ट है। जल्दी से 12.1 नहीं सॉरी 12.15 करिए अभी, 15। एक मिनट रुक जाओ। नहीं रुको। 12.14 ही करो, 15 नहीं कर पाओगे, 14 करो। कौन सा करना है सर? सर कौन सा करना है? 12.14। चलिए बच्चों, अब आज का ना आपको 2 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं मैं। एक तो आइए आप 12.12 बिल्कुल नहीं 12.11 पे आइए। 12.11 बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आप मार्क करिए 12.16, 5 नहीं 16। इसमें ये फिक्स्ड और वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है। ये 2 क्वेश्चन है हमारा होमवर्क है। परसों फ्राइडे को हम मिल रहे हैं 10:30 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? परसों छोटी क्लास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। The 12 point एक अंक 1 मिनट 12.16 और 8.11 ठीक है। 12. हाँ अंकित बोलो। कहते सर 11 o'clock सर, फ्राइडे तो क्लास। हाँ यार, मैं एक्चुअली देख आज भी 10:30 की 11:45 शुरू हुई, तो 11 ऑफिशियली नहीं 11:45 रखो कि 11 बजे तक स्टार्ट हो जाए क्लास। तो 11 बजे रखो सर। हाँ लेकिन डॉट 11 बजे स्टार्ट कर दूंगा मैं फिर। डन सर डन। ठीक है, तो 11 बजे की क्लास है फ्राइडे को। ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा, 1-2 क्वेश्चन ही और करवाने, मतलब मैक्सिमम 12 बजे तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट ये दोनों होमवर्क करके रखना, होमवर्क के बिना मत आना। चलो मिलते हैं फिर फ्राइडे को 11 बजे। 99% आऊंगा मैं यहाँ पे, इन केस नहीं आया तो आपको मैसेज कर सर एक दूंगा। आप मिनट तो वैसे भी नहीं आते हो, मैं तो आ जाता हूँ, आप लोग तो आते नहीं हो वैसे। सर आर्यन को बोलो सर। ओके, फ्राइडे को आ रहे हैं सर फिर। सर एक मिनट। फ्राइडे को आओगे? सर आर्यन कभी हाई नहीं बोलता। अरे ये आर्यन आता ही नहीं है, मुझे बस पता नहीं कहाँ रहता है ये निमेश और बहुत काम करता है, मेरे को लगता है क्लास के साथ। फ्राइडे को आऊंगा सर। हाँ जी, सर हमारे साथ मंडे को ना टेस्ट है, कोई आज क्लास में बोल रहे थे, निमेश बताएगा। क्या कह रहे हो, कब है आपका टेस्ट? सर लास्ट के सर अभी 10:30 11:30 बजे करीब सर ने ना कुछ बोला था, मैं तो क्वेश्चन करा था तो एकदम से मैं घुसा था 1 मिनट के लिए, तो सर बोल रहे थे कोई टेस्ट है मंडे को। किसका टेस्ट है?